अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। क्या आपके घर में भी बॉयल किए हुए चावल हैं? अगर हैं तो फिर ये बनाएं रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, लेफ़्ट ओवर राइस की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं बच्चों और बड़ों के लिए। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए मैंने बॉयल किए हुए आलू ले लिए थे 4, उसको मैश कर लिया है और उसमें मैंने ऐड किए हैं राइस। राइस जो है बॉयल किए हुए 1 कप है, मेरे पास बचा हुआ राइस रखा हुआ था तो वो मैंने ऐड कर दिया। आप कोई से भी राइस इसमें डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें ऐड किया है बॉयल श्रेडेड किया हुआ चिकन 300 ग्राम। फिर जाएगा इसमें चॉप किया हुआ शिमला मिर्च 4 टेबलस्पून और ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मक्खन, 4 टेबलस्पून भरकर चेडर चीज़ का ऐड कर रही हूँ। और फिर इसमें जाएगा क्रीम चीज़ 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास क्रीम चीज़ ना हो तो फिर आप इसमें मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो तो हर घर में ही होता है। हंग कर्ड ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए टंगा हुआ दही। अगर आप आधा कप दही लेंगे, उसको मलमल के कपड़े में टांग देंगे तो आपको 2 टेबलस्पून दही मिल जाएगा, यानी हंग कर्ड मिल जाएगा। तो वो 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया चॉप किया हुआ 3 टू 4 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे मसाले। तिक्का मसाला ले लिया है मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास तिक्का मसाला ना हो तो तंदूरी मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, या फिर आप हाफ़ टी स्पून ऐड कर लें अगर आप ज़्यादा पसंद ना करते हो तो। पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। 1 अदद इसमें जाएगा अंडा और इसको करेंगे हम मिक्स। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, सस्ता वाला भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास बॉयल किए हुए चावल नहीं हैं तो फिर आप उसको बॉयल करेंगे। आधा कप चावल आप बॉयल करेंगे कच्चे तो फिर आपको 1 कप चावल मिल जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है? तो उसको आप ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब यहाँ पर मिक्सिंग हमारी ज़बरदस्त हो चुकी है। अब इसको कटलेट का शेप दे देंगे। तो आप इसको देखिए कटलेट का शेप इसी तरह ही दीजिएगा तो ये फ्राई करने में ना आपको ईज़ी रहेगा। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे मैं आपको बताऊँगी आपको किस पॉइंट पर इसको फ्रीज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए सारे ही कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितने सारे बनकर रेडी हुए हैं। तो मैंने इसको थोड़ा-सा थिक रखा है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा पतला या फिर इसको छोटा भी साइज़ के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडे में जाएगा दूध। दूध हम शामिल करेंगे 1/4 कप के बराबर दूध इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर यहाँ पर इसकी कोटिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और अब इसको फ्रिज में से मैं लेकर आ जाती हूँ। ये थोड़ा-सा मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले इसको हम अंडे की कोटिंग में डालेंगे, इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में इसको कोट कर लेंगे। एक ही दफ़ा कोट करना है, आपको 2 बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस देखिए इस तरीके से कोट कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप सारे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। आप बनाकर रख सकते हैं बच्चों के लिए, आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम में स्नैक्स के तौर पे फ्राई कर सकते हैं। अगर आपके लिए बार-बार बनाना ईज़ी ना हो तो आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो अब इसको कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और आधा कप के बराबर इसमें ऑयल डाला है। अच्छा, इसको आपको डीप फ्राई नहीं करना है, इसको आपको शैलो फ्राई करना है। कम ऑयल में जिस तरह शामी कबाब फ्राई करते हैं उस तरीके से आपको इसको फ्राई करना है। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं पकी हुई हैं, कुछ भी कच्ची चीज़ें इसके अंदर है ही नहीं। लेकिन फिर भी इसको हमें क्रिस्पी फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादा आप ना डालें क्योंकि पलटने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी मुझे भी, क्योंकि पलटने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैं आपको ये मशवरा दे रही हूँ कि आप इसमें ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। यानी मैंने बहुत सारा डाल दिया था कि स्पेस ही नहीं था पलटने के लिए। तो मैं यहाँ पर चम्मच से इसको पलट रही हूँ, अच्छा सा इसमें कलर आ गया। फिर मुझे ख़्याल आया तो मैंने चिमटा निकाला और फिर इसको आसानी से चिमटे के साथ पलट लिया। कभी-कभी होता है कि सामने रखी हुई चीज़ें भी ना आपको दिखाई नहीं देती हैं, तो यही हुआ मेरे साथ भी। फिर ख़ैर मुझे आसानी हो गई, मैंने इसको चिमटे से पकड़ के पलटा।
तो जब जल्दी में होते हैं ना तो ऐसा हो जाता है अक्सर। ख़ैर तो ये ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा इसमें कलर आ चुका है और ये इतना मज़े का बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाकर आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। तो बचे हुए चावल अगर आपके पास भी हों तो ये मज़ेदार सी डिश, मज़ेदार सी रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत पसंद आएगी बच्चों को और फैमिली को। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी लेफ़्ट ओवर राइस से बने हुए कटलेट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।